मार्शल गोड के एपिसोड नंबर 6 में आप लोगों का वेलकम। पिछले एपिसोड में कज़न को जो है ना वो रोकन दिखाता हमारा चूफेंग। कज़न भी बोलती है ग्रेट हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो वो जो होता है वो भी बोलता है अच्छा ठीक है तो तुम मेरे साथ जाओगी। तो हमारा जो है ना कज़न होती है वो भी बोलती है बस मुझे मैं एक बात बता दूँ, ये जो बैटल है ये बहुत ज़्यादा ब्रेव बंदों के लिए है। अगर तुम चोमू वमू हो तो तुम उस बैटल में नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है खतरा, अबे वो तो सिर्फ हब तोड़ने हमने, और क्या करना है उसमें। बोलती ना 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 बेटा ना, ये चक्कर नहीं है। तो कज़न हमारी समझाते हुए हमारे शूफन को बोलती है देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमको समझाती हूँ। जो लो लेवल्स की होती है ना स्पिरिट हब, वो जो होती है वो भाग सकती है, सिर्फ हम लोग उसको पकड़ते हैं वो भागती है। लेकिन जो हाई रैंक की होती है ना, जैसे कि सैंड स्पिरिट होती है जो मैंने तुमको दी थी, उस तरह की जो होती है वो हमला भी करती है और हमारे पीछे भी आती है हमें मारने के लिए। और मैं तेरे को बता दूँ ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी होती है। बोलती हाँ पावरफुल होती है, अबे वो सिर्फ हब है भाई, उतार लो जाके, काट लो, पीट लो, मार लो उसको, बस हब भी तो है, वो कहाँ अटैक करेगी भाई। वो बोलती नहीं नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो स्पिरिट रेलम के 6 लेवल तक की होती है और तुझे जैसे 10 चोमों को भी आराम से मार देगी, तेरे लंका लगा देगी तुम्हारे जैसे। तो बोलता हाँ अरे अरे यार ऐसी बात नहीं है, चोमू तो नहीं बोलो ना यार, अरे यार मैं कर लूँगा। तो हमारा चू फैंग भी होता है, वो भी बोलता है ठीक है यार। जो आसपास जो लोग होते हैं वो भी बोलते हैं अरे यहाँ क्या चल रहा है भाई। तो वो जो होती है कज़न वो भी बोलते हैं हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, हम लोग बाद में बात करेंगे, हम मुझे अभी जो है ना ये फार्म जो है ना भरना है, वो मतलब जो है रिक्रूट करवाना है अपनी अलाइंस में। तो वो बोलता है चू फैंग जो होता है बोलता है सिस्टर मैं अब तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो वो भड़क जाती है, बोलती क्या क्या मतलब तू मेरी हेल्प कर देता है, क्या तूने मुझे इतना नीचे रखा हो अपनी सिस्टर को, मैं बड़ी पावरफुल हूँ, मैं अकेले संभाल लूँगी, तू सबको छोड़, तू ना रात को मेरे रूम में आ जाइयो, मेरी लोकेशन में जहाँ मेरा घर है। ये ले ये टैबलेट पे मेरा जो है ना लोकेशन बनी हुई है घर की, किसी को ये बताना भी मत, बिल्कुल भी नहीं बताना, और रात को याद रखना तो इस लोकेशन पे आ जाना याद से, हाँ याद से। अरे यार मैं तो सिस्टर के लिए जो स्पिरिट गिलास लेकर आया था वापसी देने के लिए, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। चलो खैर मैं नेक्स्ट टाइम दूंगा। उसी वक्त रात को दिखाया जाता हमारी जो कज़न होती है इंतज़ार कर रही होती है हमारे चूफेंग का, और इधर उधर टहल रही होती है, दूर से आता हुआ चूफेंग उसको दिखाया जाता है। चूफेंग भी आवाज़ मारता है सीनियर सिस्टर चू हुई, और वो भी बोलती तुम आखिरकार आ ही गए। तो वो बोलता है हाँ मैं आ गया, और वो बोलती है अपना हाथ आगे दिखाओ जल्दी से, मुझे अपना हाथ आगे दिखाओ। तो वो अपना हाथ आगे करता है तो उसके हाथ में एक पोटली सी रख दी उसके अंदर सैंड स्पिरिट ग्लास होती है, जिसको हमारा मेन कैरेक्टर ही देख रहा होता है। तो वो भी बोलता है यार मैं नहीं रख सकता यार, ये बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं नहीं रख सकता सिस्टर। तो वो भी बोलते हैं अरे रख लो रख लो रख लो, फैमिली की तरह अलोविन जैसे कुछ देते हैं ना फैमिली वाले, वैसे ही चल रहा है, वैसे ही तुम्हारे लिए भी इस साल जो है ना दिया है, मुझे भी मिला तुम्हें भी मिला। और इस वो भी सोच रहा होता है फैमिली ने मेरे लिए दिया, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है यार, नहीं यार सिस्टर ये आप ही का है, ये आप मुझे दे रही ना। वो बोलती नहीं नहीं मेरे दो जो है ना क्या नाम है, वो बोलता है मेरे पास भी है। वो अपना चू फैंग बोलता है नहीं नहीं ये मेरे पास भी पहले से पड़ा हुआ, ये मैं नहीं ले सकता, आप रख लो। तो वो बोलती है अरे दो कैसे हो सकते हैं, हो ही नहीं सकता कि दो हो सकते हैं तुम्हारे पास, ये रख लो तुम, अभी जो ना वो नाटक नहीं करो, तुम ये रख लो। तो वो जो होता है वो बोलता है नहीं नहीं मेरे पास दो है, ये देखो। ये उसी वक्त जो है ना वो दोनों उनके हाथ में पकड़ा देता है। उन दोनों से स्पिरिट और सैंड स्पिरिट ग्लास को देख के जो है ना चूई बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, बोलती ये कैसे हो सकता है, ये दो कैसे बन गए, क्या इसका मतलब ये जो मैंने तुम्हें पुराना वाला दिया था, जो पहले दिया था तुमने, वो यूज़ नहीं किया। वो बोलता है नहीं मैंने कोई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने पहले से ब्रेक थ्रू कर लिया था थर्ड लेवल पे ना, तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो मुझसे ज़्यादा ज़रूरत तो आपको है क्योंकि आप तो 50 लेवल को ब्रेक थ्रू करने वाली है स्पिरिट रेलम के, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, तो आप इसे रख सकती है। तो वो भी बोल रही थी अरे यार, वो अपने मन में बोलती है कि मैं यार बता देती हूँ ना इसको। तो चूही हुई भी चिल्लाते हुए बोलती नहीं मैं नहीं रख सकती इसे, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, रखो इसको प्लीज़, तुम रख दो इन दोनों को यार। बोलता है नहीं नहीं यार, मेरे को अगर भाई मानती हो ना तो तुम्हें एक ना रखना पड़ेगा भाई, मैं नहीं मानता, तुम्हें एक रखना ही पड़ेगा अगर तुम मुझे भाई मानती हो। तो चूही हुई भी बोलते हैं अरे अरे यार मैं तेरे को क्या बताऊँ, मैं ये जो है ना ये तेरे भाई ने मेरे को दी थी। तुम्हारे भाई ने बोला था क्या नाम है, बिल्कुल भी मैं ना बताऊँ, उसने वार्न किया था मुझे कि मैं बिल्कुल भी ना बताऊँ, कहीं तू गलत ना समझ जा। अगर तेरा भाई देता तू समझता कि मैं उसके ना बहुत ज़्यादा बोझ हूँ, कि वो मुझे सामान पहुँचा रहा है और मेरी मदद कर रहा है, इस तरह से तू बोझ गलत समझ लेता। जब भी उसने मुझसे कहा कि ये जो है ना आप मेरे छोटे भाई को दे देना, अब इसमें बताया तो नहीं, छोटा भाई तो होगा उसका, जो उसका बड़ा भाई उसका नाम है चू गुयू, हम उसको गू यू बोलेंगे, या तो फिर कभी यू बोल दिया करूँगा तो समझ आना उसी के बड़ा भाई है चूफेंग का। तो क्या वो बोलती है ऐसे तुम्हें रखना होगा, तुम्हारा भाई ने बोलती है। तो वो भी बोलता ब्रदर, वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है आखिर मेरे भाई ने मेरे को दी। तो वो बोलता है हाँ वो तुम्हारे भाई ने दी थी। तो वो बोलती चलो अब तुम्हें तो ये रखना पड़ेगा। वो बोलता नहीं मैं ये फिर भी नहीं रखूँगा, हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है, तो ये लो एक मैं ये रखता हूँ एक तुम रख लो, तो सही है ना, अब तुम मुझे वापस नहीं देना। तो वो भी बोलती है अच्छा ठीक है यार मैं ये रख लेती हूँ फिर।
तो उसे उसी वक्त कुछ याद आता, बोलती है अरे हाँ मुझको याद आया कि ये लो ये है खत, ये तुम्हारे भाई ने तुम्हें कहा था कि ये मैं तुम्हें पहुंचा दूँ, ये तुम्हारे भाई की तरफ से। बोलता हाँ भाई की तरफ से, ये मेरे लिए। बोलता हाँ ये तुम्हारे लिए, फ़िलहाल इसको तुम अपने पास रखो, घर जाके तुम पढ़ना और तुम मेरे साथ आओ। तो हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में वो एक प्लेस में लेकर आती है, और प्लेस को देख के जो है ना हमारा चू फेंग बहुत ज़्यादा हैरान होता है। बोलता इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर, इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। तो वो जा ही हो रहा होता है, बीच में कोई टकर जाता है। तो वो जो बंदा होता है इसका नाम होता है चू चैंग, चू चैंग मतलब चू फैमिली का होता है ये भी। वो भी बोलता है वाह बेटा देखो कौन आया है यहाँ पर, चू फैमिली का एल्डर सर चू फेंग आया है, 5 साल से आउटर डिसेबल के मज़े लेकर आया है अज़ूर ड्रैगन सेट में। वाह देखो तो सही, 5 साल की हवा खा कर आए आउटर सेट की, कितना ज़्यादा शर्मनाक हमारी फैमिली के लिए ये बंदा। तो वो भी बोलता है हाँ अरे इसकी माँ का साला ये कहाँ टकर गया। तो वो जो बड़ा होता है आखिर वो दोबारा से चू चैंग होता है, वो दोबारा से बेइज्जती करता है। वो बोलता है आखिर तुम यहाँ मुंह उठा के कहीं को आ गए हमारी पार्टी में, चू फैमिली की पार्टी है ये, तुम क्यों आ गए। तो वो जो होती है बीच में आ जाती है हमारी कज़न, बोलती है अपनी बकवास बातें ना चुप बंद कर दो और तुम यहाँ से निकल जाओ, या हमारी फैमिली की पार्टी है, यहाँ पर हर फैमिली का मेम्बर आ सकता है। तो वो बोलता हाँ बकवास बातें, मैंने इसमें क्या बकवास की है, मैं तारीफ़ ही कर रहा हूँ अपने ब्रदर की। क्यों ब्रदर, आखिर इसमें बुराई क्या, मैंने तारीफ़ ही तो की है, मैंने बस यही कहा है ना। क्या कहा गाइस, मैंने यही कहा कि 5 साल जो है ना अब उसने आउटर सेट में बिठाया और इनर सेट में 5 साल बाद आया, बस मैंने यही बोला है। और ये देखो तो सही, वो इतना चौड़ा हो के वो खड़ा हुआ है, देखो ज़रा उसको। और ये सब सुन के तो हमारी जो कज़न होती है वो आग बबूला हो जाती है। वो बोलती है तुम बकवास बंद कर लो अपनी, चुप कर जाओ। उसी वक्त जो हमारा चू फेंग बीच में आ जाता है वो शांत करा देता है अपनी कज़न को। बोलता है वैसे भी मुझे इस पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ एक किसी काम के लिए आया था, मेरे को यहाँ पर अपना टैबलेट उठाना है इसलिए मैं यहाँ पर आया था। बोलता है टैबलेट उठाना, बोलता हाँ मुझको टैबलेट उठाना है। और वो कहाँ है, वो रहा अबे वो चूजन के बच्चे क्या कर रहा तू वहाँ पर। वो चूजन जो होता है वो बोलता है ये का हो गया भाई। तो हमारा चूजन बोलता है भूल गया क्या हमारी बेड को, जो हमने बेड लगाई थी। तो उसका जो निवाला होता है वो उसके गले में फंस जाता है। भांडा फूट गया मेरा तो भाई, ये कहाँ से आ गया भाई। तो वो बोलता है हमारा चूजन बोलता है अब क्या भूल गया क्या तू। बोलता है जो होता है वो खड़ा हुआ जो बंदा होता है ना वो चूचेंग, वो भी बोल रहा था हाँ बेट, कैसी किस तरह की बेट की बात कर रहे हो तुम लोग। तुम्हारा चूफेंग बोलता हाँ हमारी बेट लगी थी सेंट स्पिरिट ग्रास की। वो बोलता हाँ क्या सेंट स्पिरिट ग्रास की बेट। अबे साले वो उसी वक्त जो है ना चूचेंग हमारे चूफेंग के कंधे पे हाथ रखता है और ज़ोर से दबाता है। बोलता है साले मजाक करना बंद कर। और जो कुत्ते जो होते हैं ना इस तरीके से वो इतनी बड़ी बड़ी बैटें नहीं लगाते। तो वो मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, मैं कुत्ता बोल रहा हूँ क्योंकि उसने कुछ और ही बोला हुआ था इसलिए मैं नहीं बोल सकता वो, इसलिए मैंने ये कुत्ता उसको किया। आई होप मेरे जो गाइस है समझ सके, जितने भी देख रहे हैं, कितने भी देख रहे हैं, 8 9 10 जितने भी है। तो जो होता है वो हमारा चूचंग होता है, वो उसके कंधे और ज़्यादा दबाता है। बोलता है तेरा दिमाग ख़राब हो गया ना। इस तरह की जो बातें होती है ना उसके लिए प्रूफ भी चाहिए होता है, ला निकाल प्रूफ। तो चूचंग हमारा जो है ना गुस्सा शांत करता है चूचंग और बोलता है वेल यार क्या भी कर सकते हैं, वैसे भी तुम्हारी फैमिली का खाता हुआ आता है, इतना बड़ा कि हमारी फैमिली ने, और तू हमारी फैमिली से इतनी बड़ी चीज़ मांग रहा है, तुझे पता भी है ना इसका क्या ना इसका क्या अंजाम होगा जो तू मांग रहा है। तो वो बोलता है मैं अंकल को बुलाऊं क्या, अंकल वू को पता नहीं कौन है, वाई वो दिखा नहीं रहे हमको। तो वो भी बोलता है क्या क्या मतलब मेरा अंकल वो को बुलाऊंगा। मैंने तो थोड़ा सा घुराता है, बोलता है क्या मतलब। तो हमारा चूफेंग बोलता है क्या मतलब यार तुम लोग मेरे साथ क्या चीट करने वाले हो क्या, ये तो धोखेबाजी कर रहे हो तुम लोग। बोलता है क्या धोखेबाजी क्या। हाँ और वैसे भी उसके लिए प्रूफ चाहिए होता है जो कि तेरे पास नहीं है। क्या तेरे पास सबूत है, नहीं है ना, ला निकाल सबूत। शाबा अगर तेरे पास सबूत नहीं हुआ और तू यहाँ से जा भी नहीं सकता, तेरी तो मैं हड्डी वड्डी 1 2 कर दूंगा, अरे चूरा चूरा कर दूंगा तेरी हड्डी का। तेरा क्या होगा कालिया। तो वहीं पर चूई हमारी भड़क जाती है और बीच में आ जाती है, बोलती है मैं हूँ प्रूफ इसका, मैं बता सकती हूँ प्रूफ का क्योंकि मैं भी वहीं पे थी। क्यों ब्रदर चूजेंग। तो ब्रदर चूजेंग की तो उसकी हालत ख़राब होती है। बोलता ओ तेरी खैर, ये तो धोती खोल दिया मेरी। तो उसका जो बड़ा भाई होता है वो भी बोलता है क्या क्या मतलब तू भी तेरी माँ का। तो चूचंग होता है वो भड़क जाता है, बोलता है अपनी बकवासी बातें बंद करो, अपनी बकवासी बातों से तुम कैसे क्लेरिफाई करोगी कि मैं ये सच है बैठना। तो वो बोल रही थी मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं बिल्कुल सच बोल रही, मैं भी वहीं पे थी और मैं इस बात की सबूत हूँ और मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही तुमसे चूचंग। चूचंग उसको ना बहुत सारा गुस्सा आ रहा होता है वो चूचंग को। वो बोल रहा था मैं यकीन ही नहीं कर सकता, एक तो ये वो आउटसाइडर है और तुम ऊपर से आउटसाइडर की हेल्प कर रही है चूई हुई, और एक तो ये ग्रेट पार्टी में भी आ गया, हमारी फैमिली की बहुत ज़्यादा ग्रेट पार्टी चल रही है, ये चू फैमिली की पार्टी में आ गया मुँह उठा के। तो चूई हुई भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो बोलती है चू चैंग मैं तुम्हें दोबारा से बोल रही हूँ, एक तो ये हमारी फैमिली का अपना ही बंदा है और ये ऊपर से मेरा यंगर ब्रदर है, और तुम्हारी इतनी औकात कैसे हो गई कि तू इसको रोक रहा है, तेरे पिछवाड़े में बम्बू डालूँ क्या। तो ये सुन के तो हमारा जो चू चैंग होता है वो मतलब जो विलन साइड का होता है चू चैंग,
वो बोलता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है इसकी माँ का। तो वो बोल रहा हमारा मेन कैरेक्टर सिचुएशन देखता है, वो आगे आ जाता है, बोलता है मामला हाथ से बिगड़ रहा है तो मैं खुद ही सॉल्व कर लेता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर आगे आता है, वो बोलता है चूजेंग से, बोलता है क्या अभी तू मेरे को पे नहीं करने वाला है क्या, तू मेरे को पे नहीं करेगा। तो चूजेंग होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है भाई की तरह, भैया कुछ करो ना, क्या करूँ मैं। वो तो उसका भाई होता है चूजेंग होता है, बस साले तेरी वजह से हो रहा है, दिल कर रहा बाम्बू दे दूँ, बाम्बू नहीं गोटे दे दूँ अपने तरीके। चूजेंग अपने मन में सोचता है अरे यार करूँ तो करूँ क्या मैं, अभी कर को दूँगा। एक तो ये ना तो ऊपर से 5 साल ये आउटर सेट में रहा, इनर सेट में आया साला, ये कैश की जगह। अबे हाँ आइडिया। तो चूजंग के दिमाग में एक गंदा सा आइडिया आता है, वो जो है यूएल से ऐसी हंसता है, बोलता है ही वाह क्या आइडिया है। वेल तुझे सेंट स्पिरिट ग्रास चाहिए ना, क्यों चूफेंग। हाँ मैं तुझे दे सकता हूँ क्योंकि ये एक नॉर्मल सी ग्रास ही तो है, हम दे सकते हैं तुझे। तो उसी वक्त चूजेंग होता बता अबे भाई ये क्या पार्टी बदली तुमने। तो वो बोलता है हाँ मैं दे सकता हूँ लेकिन। तो चूचंग बोलता है हाँ सेंट स्पिरिट ग्रास मैं तेरे को दे सकता हूँ अगर तू नील डाउन हो जाए मेरे सामने, घुटनों पे आके बोले कि तू ये कबूल करे कि क्या नाम है तू एक नंबर का ट्रैश है। अगर तू ये कबूल करता है तो मैं बेकारी समझ के तेरे को ट्रस्ट खा के तेरे को ये सेंट स्पिरिट ग्रास दे दूंगा। और ये सुन के तो चूई हुई होती है, उसको इतना गुस्सा आता है कि वो चिल्लाते हुए बोलती है चूचेंग अपनी औकात से बाहर नहीं जा। तो चूचेंग होता है, वो बोलता है शायद चूई हुई तुमने फिगर आउट नहीं किया, लेकिन जो चूजेंग है वो तुम्हारा भाई है, ऊपर से तुम एक आउटसाइडर की हेल्प कर रही हो, ऐसा तुम क्यों कर रही है। तो वही बढ़ा जाती है, बोलती है नहीं ये भी मेरा भाई है, ये मेरा ऊपर से मैं इसका सही का साथ दे रही हूँ। तो वहाँ पर कोई आ जाता है, बोलता है बस बहुत हो गया, कब से देख रहा हूँ वहाँ पर तुम सेंट स्पिरिट ग्रास के लिए लड़ी जा रहे हो, क्यों ना एक बैटल हो जाए। तो वहाँ पर उस लड़के को आता हुआ देख के सारी पब्लिक हैरान होती है, बोलती है तो ब्रदर चू आई है, ये यहाँ पर आ गए। तो वहाँ पर जो है ये ब्रदर चू आई जो होते हैं वो बोलते हैं यहाँ पर एक बैटल हुआ जाएगा, क्योंकि बैटल से ही सही पता लग पाएगा। क्यों ब्रदर जैंग क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो ब्रदर बोलता है नहीं नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो वही चू भाई जो हमारा मेन कैरेक्टर चू फेंग से भी पूछता है क्या तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम है बैटल करने के। वो भी बोलता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी बैटल करूँगा। तो चू ही बीच में आ जाती है, चू फेंग के आगे आ जाती है, बोलती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मैच जो है अनफेयर है। यहाँ तक चू फेंग जो है ना वो काफ़ी सालों से ना बाहर रहा है आउटर सेट में, उसे इतना नहीं पता, ना फाइट के बारे में इतना पता, ना टेक्निक के बारे में उसकी टेक्निक इतनी अच्छी है। वो नए सेट में हाल ही में आया, उसे इतना नहीं पता। और ऊपर से चूजेंग जो है ना वो इतना साल इनर सेट में रहा है, उसको एक्सपीरियंस है फाइट का और स्किल भी उसके पास अच्छी है। तो ये अनफेयर है मैच, ये नहीं हो सकता। तो वहीं पर जो है चू भाई बहुत ज़्यादा भड़क जाता है, बोलता है बहुत हो गया, कब से देख रहा हूँ तू बीच में आई जा रही है, चू ही तो हाथ पार करी है, एक वूमेन है और तू मैन के मामलों में आई जा रही है बीच में। ये मर्दों का मामला है, मर्द अपने तरीके से संभालेंगे और मर्दों का मामला हमें पता है किस तरीके से संभाला जाता है, फाइट से ही संभाला जाता है। तो तुम बीच में से हट जाओ। तो आमने सामने चू फेंग और चूजेंग होते हैं जो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, बैटल के लिए तैयार होते हैं। ऊपर से बोलते हैं हम मर्दों का मामला ऐसे ही सॉल्व होता है फाइट से। तो चूजेंग होता है हमारा एक पोटली निकाल कर चूजेंग के पास फेंकता है। चूजेंग जो होता है वो पोटली को पकड़ता है और डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है, बोलता है आज जो मेरा जो है इज्जत हुई है ना, मेरी बेइज्जती की है तूने, आज मैं उसका 1000 गुना तेरे को पे करने वाला हूँ। तो जैसे ही वो जो हमारे मेन कैरेक्टर को चूजेंग मारने वाला होता है, हमारा मेन कैरेक्टर उसके ना ब्लॉक कर लेता है। ब्लॉक करने के बाद एक पंच मारता है उसके पेड़ में, उतनी ज़ोर से पंच मारता है कि चूजेंग का तो मोह हो जाता है, वो इतना दूर जाके गिरता है। और चूजेंग होता है उससे दोबारा उठा नहीं जा रहा होता, कांप रहा होता है, वो खांसियाँ कर रहा होता है। और वो हमारा जो चूफेंग होता है, चूफेंग उसके पास आके बोलता है, एक तो वो पोटली उठा लेता है चूजेंग और फिर पास आके बोलता है कि यार तू ठीक तो हो ना यार, मैंने तो अपनी 1% पावर भी यूज़ नहीं की और तू अभी से ढेर हो गया, आय हाय मेरा प्यारा ब्रदर क्या हो गया, तू ठीक तो है ना। और ये स्टैंड को देख के जो है ना सारे हैरान होते हैं और हैरान होता है अपना ब्रदर वाई उसको बोलता है तो 4 फुल स्पीड आर्म स्टेज पर है, ये तो बहुत पावरफुल हो चुका है। तो ये सब सुन के ना क्या नाम है वो भी भड़क जाता है। चूचेंग जो होता है वो बोलता है आखिर तुम अपनी फैमिली के मेंबर को इस तरीके से कैसे मार सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। जो चूफेंग होता है उसको इग्नोर करते हुए जाता है, बोलता है बाहर में जाओ तुम लोग, मैं तो चला और मेरा यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो वो बोलता है रुक जाए यहाँ पर, तू कैसे जा सकता है, तो तुम्हारी फैमिली का हो, तूने इस तरीके से मारा उसको इतनी बुरी तरीके से। तो बोलता है क्या फैमिली, तुमने पहले तो मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया फैमिली से और बोल रहे हो फैमिली मेम्बर। हाँ हम अब से फैमिली मेम्बर है, सही है। और वैसे भी मैं हाल ही में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ हूँ, तो मैं अपनी ताकत पे इतना भी मेरे को कंट्रोल नहीं है, इससे मैं फैमिलियर नहीं हूँ अपनी स्ट्रेंथ से। तो वहाँ पर जो चूजेंग होता है वो बोलता है चुप करो, तुम बकवास करना बंद करो, तुम झूठ बोल रहे हो। तो बोलता है ओह ज़रा देखो तो सही जनाब को, ये दोबारा से फाइट करने के लिए तैयार है, लेकिन फ़ाइट करने के लिए तुम्हारे पास जो है और कोई बैट पर लगाने की चीज़ें नहीं है, तो तुम तो फाइट भी नहीं कर सकते। तो वहीं पर चू भाई जो होता है वो आ जाता है, वो उसके कंधे पे हाथ रखता है, चूफेंग के बोलता है भाई मैं तेरे को एक एडवाइस देना चाहता हूँ, इस तरीके से अपनी पावर का घमंड मत दिखा वरना पछताएगा। क्या पछताएगा, हट यहाँ से, आज हटा मेरे ऊपर से, मैं अपनी पछताऊँगा। और मैं तुम लोगों को चांस दिया तुम सारों को, लेकिन तुम सारों ने चांस नहीं लिया। अब जबकि यहाँ पर पार्टी में कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए, तो मैं घटिया पार्टी से जा रहा हूँ।
तो वो जाते हुए जो चूवाई जो ब्रदर चूवाई होता है वो भी उसको देख रहा होता है, उसको भी हल्का सा गुस्सा आता है लेकिन वो उसको जाने देता है। तो वहाँ से वो पार्टी से चले जाता है, वहीं पर उसको कोई आवाज़ देता है रुको ज़रा। वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी कज़न होती है, वो बोलती है चूवाई, बोलती है ज़रा चूफेंग रुको ज़रा तुम। ओह तो मैं अब समझी तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके तो अब तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत भी नहीं है। अरे सिस्टर चुई ये इतना भी नहीं था, मैं तो इतना भी पावरफुल नहीं हूँ। आपका स्टैंड होने के लिए ना वहाँ पर जब आप खड़ी हुई थी मेरे लिए तो उसके लिए शुक्रिया। और वो बोलती है हाँ ये भी ठीक है लेकिन तुमने जो उनके साथ जो किया है ना उसने एक तरीके से सही किया, क्योंकि वो लोग तुम्हें बहुत बुली करते थे। अभी जो उनको पता लग गया कि तुम स्ट्रॉन्ग हो गए तो इनके लिए अच्छा लेसन था ये। और बाय द वे अगर क्या तुम तो स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे, तुम मेरे साथ जाना चाहोगे हंटिंग पे, स्पिरिट हंटिंग पे? वेल सिस्टर मेरे को डर लगता है। अरे तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम डरने की तुम्हारे पास कोई ज़रूरत नहीं है। बोलता अच्छा तो आप है तो ठीक है, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। तो उसी वो भी चली जाती है, बोलती चलो ठीक है हम कल मिलेंगे। तो वो जाती है तो वहाँ जाने के बाद उसको ना चूई को वहाँ पर पार्टी के में से बंदे निकलते हुए दिखते हैं। तो वो बोलती कि क्या ये सारे चले भी गए, इसका मतलब पार्टी ओवर हो गई। तो ब्रदर वही भी उसको आवाज़ देते हैं चूयू इधर आओ ज़रा। वो बोलती हाँ आप। वो बोलता है यार सीरियसली तुमने कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया पार्टी में, तुम इतना ज़्यादा साथ दे रही थी उसका। तो वो भी बोलती है गुस्से में, बोलती तो क्या हुआ, वो बिल्कुल सही था। और यहाँ पर जितनी भी गलती थी ना वो सारी चूजेंग की थी, उसी की सारी गलती थी। वो बोलता अच्छा ठीक है। तो वो बोलती है आपने देखा ही होगा कि उसकी स्टैंग को वो अभी हाल ही में इतना पावरफुल हुआ, तो आपका क्या राय है, क्या आप भी उसको आप ज्वाइन करना चाहोगे स्पिरिट हंटिंग के लिए? वो तो वो सोच रहा होता, कुछ जवाब नहीं दे रहा था ब्रदर भाई। बोलता अच्छा ठीक है कल उसको ले आना। वो बोलती हाँ थैंक यू ब्रदर। वो बोलता है हाँ हाँ ये एक डील है, तुम ले आना उसको कल। तो वहीं पे चूई के पास एक लड़की आती है, बोलती है ओ तो आपका क्या राय है सिस्टर आप वो चूफेंग जो है इस साल फर्स्ट प्लेस पे आ पाएगा? वो बोलती है हाँ। वो दूसरी लड़की बोल रही थी और मैंने यहाँ फर्स्ट प्लेस वाले जो दो बीस्ट थे उनको मैं पहली दफ़ा लड़ते हुए देखा, बहुत ही भयानक तरीके से। वो बोलती हाँ अरे वो बीस्ट, अरे उन बीस्टों से लड़ने के लिए तो फोर्सफुल स्पिरिट आर्म वालों को भी इतनी ज़्यादा मुश्किलें होती है, और हाल ही में तो चूफेंग इतना वो स्ट्रॉन्ग हुआ है, क्या वो संभाल भी पाएगा? तो वो दूसरी लड़की बोलती क्या मतलब, इसका मतलब फिर कौन आएगा फर्स्ट प्लेस में? अरे एक मिनट ज़रा मुझे ये बताओ चूचेंग और चूजेंग कहाँ पर है? वो बोलती है वो उस तरफ गए हैं। वो बोलती क्या वहाँ, आखिर वो चूफेंग का घर कहाँ पर है? ओह शिट मुझे जल्दी से जाना होगा वहाँ पर। नहीं ऐसा नहीं हो सकता तुम दोनों। तो अब आते हमारे चूफेंग की तरफ। चूफेंग रास्ते में जा रहा था, उसे अजीब से ना सेंस होता है तो उधर रुक जाता, बोलता अब बहुत हो गया निकल आओ सारे बाहर। तो वहाँ पर देखते हैं हमारा चूचेंग होता वो निकल आता, बोलता ओ तो तूने मेरा जो है ना सेंस कर लिया कि मैं तेरा पीछा कर रहा हूँ? बता हाँ जब मैं चू यूई को छोड़ने के बाद जब आ रहा था तो मेरे को आसपास अजीब सी स्मेल है टट्टी जैसी। तो अब मैं समझा टट्टी जैसी स्मेल तेरी थी। होता वो ज़बान से अपनी ज़बान को लगाम दे लोंडे। शायद तू भूल रहा चूफेंग कि तेरे मैनर्स क्या है और तू किसके आगे खड़ा हुआ है। बोलता तो क्या हुआ, कोई मैटर नहीं करता इसमें। तो वो चूचंग बोलता है वो लोंडे अपनी ज़बान को लगाम दे दे, तू बहुत एरोगेंट हो रहा है, और ये लिंग जियान जो प्लांट है ये मेरे को दे दे। बोलता क्या हुआ अब तुझे भी फाइट करनी है? हाँ आ जा। फिर वो गुस्से में आ जाता है चूचंग, बोलता बस बहुत हो गया, बहुत सही लिया मैंने, अपना घमंड तू दिखाई जा रहा है कब से, ये ले। वो एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, बोलता है सारी जो है मसला तेरी वजह से क्रिएट हुआ है, तू ही फंसा है इसमें, मेरे को ब्लेम नहीं करियो। तो वो जैसे ही पंच मारने लगता है उसका पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि हमारा चूफेंग भी उसको संभाल नहीं पा रहा, बड़ी मुश्किल से संभाल रहा होता है। और वो बोझा हैरान था चूफेंग भी बोलता अबे बाप रे ये तो मेरी तरह ही सेम लेवल पे। चूफेंग भी अपना काउंटर अटैक करता है और अपनी लाद में पावर गैदर करने के बाद जोर से चूचेंग की तरफ लाद मारता है, जिससे चूचेंग भी उसको ब्लॉक करता है और पीछे चले जाता है। वो भी बोलता है तू, तब ना चूफेंग होता बोलता वाह क्या बात है, ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की था और तू भी मेरी तरह एक सेम उसमें स्टेज में है। तो उसी वक्त पीछे से चूफेंग आता है, वो पकड़ लेता है, चूजेंग आके चूफेंग को पकड़ लेता है। तो चूजेंग होता है ना वो भी बोलता है हाँ हाँ मैंने तेरे को पकड़ लिया, अब क्या करेगा? तो चूफेंग होता वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होता, बोलता गद्दारी कर बे, छोड़ मुझको छोड़। तो उसी वक्त वो जो है ना वो बोलता है अपने बोलता जल्दी से इसको मारो। तो वो बोलता है ठीक है। वो जल्दी से चूजेंग आगे बढ़ता है उसको मारने के लिए, बोलता है चल बेटा अब मर तू। और जैसे ही उसको मारने लगता है हमारा चूफेंग नीचे झुक जाता है और डायरेक्ट मुक्का जो होता है चूजेंग का डायरेक्ट मुंह पर लगता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और खूनम खून हो जाता है। तो चूजेंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वो खांस रहा होता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है, चिल्ला रहा होता है। उसको देख कर उसका ब्रदर होता है चूजेंग बोलता भाई मेरे ये क्या हो गया तेरे साथ, मेरे भाई मुझे माफ़ कर दे। होता है ब्रदर चीटिंग कर दी आपने। अब भैंचो ये चितरी मलाई केले वाला कहाँ से आ गया भाई, मुझे माफ़ करना, थोड़ा नॉइज़ आएगी, मतलब वो वाला केले वाला आया हुआ रेडी वाला। तो वहीं पर हमारा चूफेंग होता है वो बोलता है ओह ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, क्या टैरक पड़ी है मुंह पे। अरे वो दोनों उसी को देख रहा होता है। चूफेंग जो होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है अबे तेरी माइका साला तेरी इतनी हिम्मत, अब बहुत हो गया।
वो इतना ज़्यादा गुस्से में आता है, वो अपनी बॉडी को फुला लेता है, उसकी जो शर्ट भी है वो भी फट जाती है, वो सलमान बॉय बन जाता है भाई। सारे शर्ट वर्ट फाड़ता है, तो उसको देख के तो 1 मिनट के लिए जो है ना वो हमारा चू फेंग भी डर जाता है, बोलता है अरे मैया ये क्या हो गया मेरे सामने। वो जो होता है हमारा चूफेंग होता है, वो बोलता है अब बहुत हो गया यार, कब से देख रहा हूँ तो अपमान करी जा रहा है हमारा। तो वो इतना ज़्यादा गुस्से में आता है, वो उसकी नसें भी बाहर आ जाती है, बोलता है बस अब यहाँ पर तेरा अंत है, या तो फिर तू झुक के जो माफ़ी मांग या मरने के लिए तैयार हो जा। अगर तू झुक के माफ़ी मांगता तो मैं तेरे को सोच सकता हूँ यहाँ पर माफ़ करने के लिए, यही तेरे लिए आखिरी चांस है मेरा, अब तू यहाँ पर झुक के मेरे सामने माफ़ी मांग। अच्छा तू मुझे फाइनल चांस दे रहा है हाँ, और मैं झुकने वाला नहीं, झुकेगा तू, और मैं झुका के तेरी लूँगा साले। मैं तेरे को एक मौका दे रहा हूँ, बैक यहाँ से ना पीछे हट जा वरना तू मरेगा। तो उसको इतना गुस्सा आता है, वो अटैक करता है, बोलता है मर साले कुत्ते। तो वहीं पे चूचंग उसको पकड़ने के लिए आता ताकि वो दबा सके अपने हाथों से, और जैसे ही वो पकड़ने के लिए आता है उसी तरह से हमारा जो मैन कैरेक्टर होता है तेजी से उसके पीछे आ जाता है चूचंग के, और डायरेक्ट हमारा पाम से अटैक करता है। वो पाम का अटैक इतना पावरफुल होता है जिससे जो चूचंग होता है संभाल नहीं पाता, और उसी वक्त उसी पाम के मूव लगने के कारण जो है ना चूचेंग वहीं पे नॉकआउट हो जाता है, बेहोश हो जाता है वहीं पे। फिर चूफेंग जो होता है उसकी जो जेबे वेबे चेक करता है, उसको तलाशी लेने का उसका डाइलिंग प्लांट मिलता है उसके पास से, तो वो हमारा मेन कैरेक्टर रख लेता है, बोलता है इसका सारा माल लूट लूँगा मैं। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है हमारा मेन कैरेक्टर। उसी वक्त उसे पीछे से किसी की ना सेंस होता आते हुए, वहाँ पर कोई आ जाता है, उसके देख के जो वो हमारा मेन कैरेक्टर भी पीछे की तरफ देखता है। तो ये होती है हमारी कज़न। तो कज़न बोलती है आखिर तुमने और कौन कौन से सीक्रेट मैसेज छुपाए हुए हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है नहीं सिस्टर, आपसे छुपाने का मेरा इरादा तो नहीं था। और इसी वक्त वो हमारा जो है घर का सीन दिखाते हैं, घर पे लेकर आता है, बोलता है मेरे पास एग्जालिंग प्लांट भी ऊपर से डाइलिंग प्लांट भी है। और जो डाइलिंग प्लांट है इसे तो सब बार भी समझा जाता है, अभी मुझे नहीं पता सब बार क्या है। तो वो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बट ये हमारे लिए यूज़फुल है तो समझ आ जाती है। तो उसके बाद बोलता है चलो लेटर की तरफ ध्यान देते हैं, लेटर में क्या फैमिली गैदरिंग के बारे में है। तो जब लेटर पढ़ रहा था, लेटर में ये लिखा हुआ होता है कि तुम्हें अगर क्या नाम है तुमसे हो नहीं पा रहा तो तुम वापसी आ सकते हो, क्योंकि फैमिली गैदरिंग है जिसमें नया पैट्रियार्च के बारे में हमें सेलेक्ट किया जाएगा, न्यू पैट्रियार्च को सिलेक्ट किया जाएगा। अगर तुम यहाँ पर नहीं कर पा रहे हो, पास नहीं हो पा रहे हो, तो तुम आ सकते हो फैमिली में, मेरे साथ जो है हाथ बटा सकते हो, इस फैमिली का हेल्प कर सकते हो थोड़ी सी। तो जब हमारे चूफेंग को लगता है कि यार मेरे को तो ये नल्ला समझ रहे हैं, फिर उसके बाद वो जो है ना उसको फोल्ड कर देता, बोलता है गुस्से में, बोलता नहीं मेरे को वापसी नहीं जाना, अभी मेरे को थोड़ा काम है। लेटर का था, लेटर की तस्वीर भी थी मेरे पास, लेकिन तस्वीर में से डिलीट हो गई, जिसकी मैंने जो है मांगा पड़ी हुई है, तो मैंने अपने हिसाब से आपको बताया कि उसमें क्या क्या लिखा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर नेट भी नहीं चल रहा, काफ़ी मसले हैं जिसकी वजह से लेट वीडियो अपलोड हो रही है। तो इस वजह से जो है मेरे को लेटर का याद था, उसमें सब ऐसे ही लिखा था जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी। तो सुबह हो जाती है, सुबह को वो जो है ना सिटी में घूम रहा होता है, वहाँ पर बोलता है इतने ज़्यादा बंदे अड़े। तो वहीं पे हमारी जो कज़न होती है वो आवाज़ मारती है, बोलती यहाँ पर चूफ़े यहाँ पर। तो उसे देख लेता है, बोलता है वहाँ सिस्टर क्या मैं लेट आया, बोलती नहीं तुम टाइम पे आए हो। तो अब मेरे साथ वो उसका हाथ पकड़ के लेके जाने लगती है। तो वहाँ पर सारे लोग देख रहे होते हैं, और देख रहे होते हैं उन दोनों को ही, वो दोनों जो है ना वहाँ से गुजर रहे होते हैं उनके बीच में से ही। तो वहाँ पर एक बंदा जो स्माइल मार रहा होता है उन्हीं की तरफ देख रहा था, वो बोलता आखिर तुम आ ही गए। तो वो होता है चूबाई जो होता है वहाँ पर पहुँच जाता है, वहाँ पर सिस्टर उसको लेकर आ जाती है। तो उसको देख के जो चूबाई होता है बोलता है चूफेंग कैसे हो रे मेरे भाई। और जो है ना इसी के साथ जो है ना चैप्टर ख़त्म हो जाता है, टेंशन नहीं लो चैप्टर आ जाएगा, वीडियो भी आ जाएगी। आई होप ये जो है ना छोटी वीडियो बनी है, इतनी भी बड़ी नहीं बनी है, क्योंकि मैंने 5 चैप्टर एक्सप्लेन कर डाले भाई इसमें मैंने, क्योंकि यार मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सब्सक्राइब किया करो, जितने बंदे देख रहे हैं सब्सक्राइब करो यार, कर क्या रहे हो तुम लोग, सब्सक्राइब करोगे तभी तो बात बनेगी, तभी तो लेकर आऊँगा। मेरी नज़र में 1-2 मांगा हो रहे, सब्सक्राइब करोगे तो मैं लेकर आऊँगा, जिन्होंने छोड़ दिया वो भी रिकवर कर दूँगा, मैं मांगा रिकवर करता रहूँगा। अगर तुमको कोई मार्शल आर्ट का पुराना जो मांगा दिखता है तो तुम मुझे बता दिया करो, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एंशियंट टाइम का हो, जैसे ये वाला मांगा है ना वैसा ही होना चाहिए, वो मॉडल किस्म के नहीं होने चाहिए, वो अजीब लगते हैं मेरे को थोड़े, वो मेरे को मसला होता है उनको एक्सप्लेन करने में भी। और बाकी जो डीमन लोड है उसका मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका एक्सप्लेन कर दूँ मैं, और वो सारा मेरे गोटे मुंह में आ जाते हैं उसको एक्सप्लेन करते करते ना, बहुत टाइम लेता है यार, वो मैं कोशिश करूँगा। कल जो है ना मैं शायद ले आऊँ उसको, या 2 दिन बाद ले आऊँ, ऐसे ही कुछ होगा, तो मैं बिजी भी रहता हूँ। तो यार तुम लोग मैं जो है ना सपोर्ट करो, प्लीज़ सपोर्ट करो। ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।